गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में ग्रामर पढ़ेंगे ना, हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। तो इसमें मुहावरा है ना, मुहावरे और उनका प्रयोग। ठीक है, तो मुहावरे क्या होता है, मुहावरे किसको बोलते हैं, मुहावरे है ना, ये जानेंगे। मुहावरे क्या होता है, जब कोई वाक्य या वाक्यांश है ना, जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, अपने परिभाषा मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे मुहावरे बहुत सारे हैं है ना, तो इसमें जैसे अक्ल का दुश्मन होता है। ठीक है, अक्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति, अक्ल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, तो इसमें इसका वाक्य प्रयोग होगा, वाक्य प्रयोग क्या होगा, सलीम से इस कार्य की आशा न, इस कार्य की आशा ना करो, वह तो अक्ल का दुश्मन है। ठीक है, वह तो अक्ल का दुश्मन है। ठीक है, ये हो गया। जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं ना। और जब मुहावरे का वाक्यों में जब प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ नहीं है ना, ये अर्थ नहीं लिखते वहां पे, ये मुहावरा ही लिखा जाता है ना। इसमें वाक्य जब प्रयोग करेंगे तो सलीम से इस कार्य की आशा न करो, वह तो अक्ल का दुश्मन है, ये मुहावरा, ना कि ये लिखेंगे हम है ना, ये सही है। और इसमें अगर कोई ये लिख देता है कि सलीम से इस कार्य की आशा ना करो, वह तो मूर्ख व्यक्ति है, तो यहाँ पे वाक्य प्रयोग नहीं हुआ है ना, वह तो मूर्ख व्यक्ति है। वाक्य हमेशा मुहावरों पर बनता है। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग जो होगा वो मुहावरों पर ही होगा, ये मुहावरा है ना। उसी तरह एग्जाम्पल और मैं बता देती हूँ, एक दो एग्जाम्पल और बता देती हूँ आप लोग को। सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें, अंधे की लाठी। इसका अर्थ क्या होता है, एकमात्र सहारा है ना। अंधे की लाठी अर्थ होता है एकमात्र सहारा। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता, अपने माता पिता कहना चाहिए है ना, अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। ठीक है, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था, अंधे की लाठी था। ठीक है, ये हो गया, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था, है ना। ये आ गया आपका मुहावरा, इसमें शामिल हो गया मुहावरा है ना, उसका वाक्य प्रयोग हो गया। और एग्जाम्पल
एग्जाम्पल थर्ड है, आंखों का तारा होना। है ना, तो इसका क्या होगा, अत्यधिक प्यारा होना, अत्यधिक इसका अर्थ है ना प्यारा होना। वाक्य प्रयोग, सोहन अपनी माँ, विधवा माँ, है ना, विधवा माँ की आंखों का तारा है, आंखों का तारा है। ठीक, ये हो गया आंखों का तारा होना, अत्यधिक प्यारा होना। तो वाक्य प्रयोग होगा इसका, सोहन अपनी विधवा माँ की आंखों का तारा है। उसी तरह और एग्जाम्पल है, जैसे बहुत सारे हैं इसमें, है ना, तो आंख में धूल झोंकना, धोखा देना, इसका अर्थ है धोखा देना। न्यायालय जाते समय चोर सिपाही की आंख में धूल झोंककर भाग गया, है ना, सिपाही की आंख में धूल झोंककर भाग गया। ईंट से ईंट बजा देना, अर्थ होता है इसका युद्धात्मक विनाश लाना, है ना, ईंट से ईंट बजा देना, युद्धात्मक विनाश लाना। शिवाजी ने औरंगजेब की ईंट से ईंट बजा दी। ठीक है, नेक्स्ट है, और आस्तीन का सांप, इसका अर्थ है निकट का शत्रु, आस्तीन का सांप निकट का शत्रु। लोगों को आस्तीन के सांप से सदा सावधान रहना चाहिए, लोगों को आस्तीन के सांप से सदा सावधान रहना चाहिए, मतलब निकट के शत्रु से, है ना, सदा सावधान रहना चाहिए। उंगली उठाना, दोषी ठहराना, उंगली उठाना का अर्थ है दोषी ठहराना। मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि मैं कभी गलत काम नहीं करता, इसका वाक्य प्रयोग है ना। ठीक है, उल्लू सीधा करना, अपना कार्य सिद्ध करना, उसने अपना उल्लू सीधा किया और चलते बना। ठीक है, या फिर नाम किसी का, राम ने अपना उल्लू सीधा किया और चलते बना, है ना। काम तमाम करना, समाप्त करना, सिपाही ने एक ही बार में डकैत का काम तमाम कर दिया, सिपाही ने एक ही बार में डकैत का काम तमाम कर दिया। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और इसमें खून पसीना एक करना, है ना, और बता देती हूँ आपको। खून पसीना एक करना, इसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। वाक्य प्रयोग, पिताजी ने खून पसीना एक करके यह मकान बनवाया है।
एग्जाम्पल है, वाक्य प्रयोग है ये। पिताजी ने खून पसीना, ठीक है, खून पसीना एक करके यह मकान बनवाया है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे और एग्जाम्पल है वाक्य इसमें मुहावरे का। थैंक यू।